आत्मीय भाइयों, सादर प्रणाम। भाइयों बहनों, आज पावन प्रसंग पर हम चर्चा करेंगे। बड़ा महत्वपूर्ण है और प्रेरणाप्रद भी है। आप इसको जरूर देखें, सुने। एक राजा एक बार शिकार खेलने निकला और शिकार खेलने निकला सैनिकों के साथ। अपने राज्य में जब भी निकला वो अपने सैनिकों के साथ ही निकलता था। जंगल में पहुंचा। अब जंगल में जैसे ही पहुंचा तो घनघोर जंगल था और वहाँ पर क्या हुआ कि बारिश चालू हो गई। और इस बारिश के समय राजा जिस हिरण के पीछे भाग रहा था, राजा का साथ अपने सैनिकों से टूट गया और राजा अकेला ही रह गया। घनघोर जंगल, बड़े बड़े वृक्ष, जंगल की डरावनी आवाज़ें और एकांत में राजा दिन भर से घूमते घूमते भटकते भटकते राजा को भूख प्यास से बेचैन हो उठा। बारिश में उसने एक बड़े पेड़ का सहारा लिया। बारिश के नीचे वो रुका। बारिश समाप्त होने पर आगे बढ़ा। अब चूँकि जंगल में बारिश ज़्यादा हो चुकी थी, कीचड़ भी हो चुका था, राजा जा रहा था। राजा को भूख भी लगी, प्यास भी लगी और रास्ता भी नहीं दिखाई पड़ा। भटक गया रास्ता। उसने निराशा हाथ लगने लगी और निराश होने लगा। उधर से 3 किशोर लड़के राजा के सामने दिखे। राजा ने उनको आवाज़ लगाई। तीनों उनके पास आए। उन्होंने कहा, कहिए साहब, हम क्या सेवा करें आपकी। राजा ने कहा, साहब मैं इस राज्य का राजा हूँ और रास्ता भटक चुका हूँ जंगल में और मेरे को बड़ी ज़ोरों से भूख और प्यास लगी है। उनने कहा, महाराज आप चिंता न करें, हम आपकी व्यवस्था बनाते हैं। और तीनों गए, भोजन ले आए, पानी ले आए घर जाकर और राजा को बढ़िया भोजन कराया, पानी पिलाया। राजा ने कहा, तुमने आज मेरी जान भी बचाई है और भूख प्यास मिटाई है, इसलिए मैं तुमको कुछ देना चाहता हूँ, मांगो क्या चाहते हो। अब चूँकि तीनों लड़के थे तो तीनों के मन में अपने अपने ख्वाब और सपने थे। पहले ने कहा, महाराज आप कुछ देना चाहते हो तो मुझे बहुत सारा धन दे दो ताकि मेरा जीवन सुखमय और आनंदमय कटे। धन की आज किसको आवश्यकता नहीं, बिना धन के आदमी कोई काम भी नहीं चलता। तो उन्हें धन मांगा। दूसरे ने कहा, साहब एक काम करो, मेरे को बढ़िया आलीशान मकान दे दो और एक बढ़िया चलने वाला घोड़ा दे दो और घर में सारी सुविधाएं हो, ऐसी व्यवस्था की जाए। राजा ने कहा, ठीक है, तुम्हारी इच्छा भी पूरी हो जाएगी, पहले की भी हो जाएगी। अब तीसरे से राजा ने पूछा तो उसने कहा, महाराज मेरे को न पैसा चाहिए, न मकान चाहिए, न घोड़ा चाहिए। आप यदि मेरे को देना चाहते हैं तो मेरे को ज्ञान चाहिए। मैं ज्ञान अर्जित कर पाऊँ ऐसी आप कोई व्यवस्था बना सको तो बनाइए। राजा ने कहा, बिल्कुल बना देंगे साहब। हमारे राज्य के बहुत बढ़िया विद्वान आचार्य, उनको पास आपको हम भेजते हैं पढ़ने के लिए। और तीनों की व्यवस्थाएं राजा ने अपने मंत्रियों से कहकर बना दी। अब कई समय बीतता चला गया और बीतते समय में राजा को एक दिन याद आई कि साहब अपने जंगल में ऐसी ऐसी परिस्थितियों से अपने गुजरे थे और उसमें 3 लड़के मिले थे और तीनों का हालचाल हमें जानना चाहिए, पता लगाना चाहिए। राजा ने आदेश दिया, अपने सभासदों में से एक को जिम्मेदारी दी, वो इन तीनों लड़कों को हमारे सामने हाजिर किया जाए, बुलाया जाए। राजा के आदेश पर उन तीनों की खोज की गई, तीनों को पता लगाया गया और बुला लिया। अब पहले से राजा ने पूछा, भैया तुमको धन दिया था, बताओ अब तुम्हारे क्या हाल है। अब तो तुम बहुत आगे बढ़ गए होंगे, बहुत उन्नति कर ली होगी, खूब प्रगति कर ली होगी। तो धन से तो आदमी आगे बढ़ता है। उस धन लेने वाले ने कहा, महाराज मैंने धन क्या मांगा, मेरा जीवन ही बेकार हो गया। मैं पहले मेहनत करता था, पुरुषार्थ करता था, लेकिन आपके दिए धन ने मेरे को निठल्ला बना दिया, बेकार कर दिया और मैं
उस जमा पूंजी में ही अपनी गुजारा करने लगा और देखते 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 अब वो धन समाप्त हो गया और मैं न घर का न घाट का हो गया, बेकार हो गया मेरा जीवन और आज कंगाली में जीने के लिए मैं मजबूर हूँ। परेशानियाँ मेरे जीवन में आ गई। दूसरे से पूछा कि भैया तुमने तो बढ़िया शानदार मकान बनवाया, मकान संपन्न बनाया, घोड़ा बनाया। उसने कहा महाराज मेरी भी ज़िंदगी बेकार हो गई। मकान आपने दिया, धन भी दिया और घोड़ा भी दिया। घोड़ा चूँकि अब बीमार और बूढ़ा हो गया, वो भी काम का नहीं रहा। धन भी धीरे धीरे समाप्त हो गया, घर की हालत ख़राब हो गई और मैं भी गरीबी में जीवन जीने के लिए मजबूर हूँ। राजा ने तीसरे युवक से पूछा कि भैया तुम बताओ। उन्होंने कहा महाराज आपकी दिए हुए उपहार से जो मैंने ज्ञान मांगा था उस ज्ञान ने आज मेरे को निहाल कर दिया। जिस आचार्य की शरण में मैंने ज्ञान अर्जित किया उस ज्ञान के बलबूते मेरा सम्मान बढ़ा, मेरा धन बढ़ा, मेरा पद बढ़ा और आज मैं आपके ही राज्य का मुख्यमंत्री बनकर कार्य कर रहा हूँ। मैं वही युवक हूँ जिसको आपने ज्ञान अर्जन के लिए भेजा था। आज आपके राज्य का मैं मुख्यमंत्री हूँ। राजा ने उन तीनों को कहा देखो, पहले ने धन मांगा, दूसरे ने मकान और घोड़ा मांगा और तीसरे ने ज्ञान मांगा। ज्ञान शाश्वत है। ज्ञान व्यक्ति के जीवन को सभी ओर से उन्नति के पथ पर ले जाता है, उन्नति के मार्ग पर ले जाता है। नहीं तो बेकार जीवन जीने के कारण मजबूर हो जाएंगे। धन आदमी को बेकार कर सकता है, साधन व्यक्ति को बेकार कर सकते हैं, लेकिन ज्ञान व्यक्ति को दिशा देता है जिससे जीवन जीकर जीवन को सार्थक और सफल बनाया जा सके। तीसरे युवक ने वो चीज़ मांगी जो कभी भी नष्ट नहीं होती। ज्ञान शाश्वत है, कभी नष्ट नहीं होता। ज्ञान से व्यक्ति अपनी उन्नति कर सकता, अपनी प्रगति कर सकता है, ज्ञान से उसको सम्मान मिल सकता है। और इस प्रकार से आज तीसरा युवक ज्ञान के आधार पर, ज्ञान के आश्रय से, ज्ञान का वर्ण करने से आज इस राज्य का मुख्यमंत्री बन चुका है। उसको सम्मान की कमी नहीं है, उसको धन की कमी नहीं है, पद की कमी नहीं है। तो ज्ञान ही शाश्वत है, ज्ञान का ही अर्जन करना चाहिए। ज्ञान ही व्यक्ति के जीवन को सही दिशा दे सकता है। ज्ञान जीवन जीने की कला सिखा सकता है। बिना ज्ञान के आदमी अज्ञानी बनकर बेकार पतन के मार्ग पर चल पड़ता है। धन आ जाए और ज्ञान न हो तो व्यक्ति का विनाश विध्वंस कर सकता है। और आज यही हो रहा है। आदमी के पास धन तो आ गया, लेकिन धन का उपयोग कहाँ करें ये पता ही नहीं। लेकिन ज्ञान हो तो धन का सदुपयोग हो सकता था, पद का सदुपयोग हो सकता था, संपत्ति और प्रभाव का सदुपयोग हो सकता है। इसलिए ज्ञान का अर्जन करना चाहिए। ज्ञान ही व्यक्ति के जीवन को शानदार बना सकता है। और आज जितने भी लोग पदों पर हैं, प्रतिष्ठा पर हैं और सम्मान की दृष्टि से ज्ञानवान ही व्यक्ति के जीवन को शानदार बना। ज्ञान अर्जित करने के लिए श्रद्धा भी आवश्यक है। अपने गुरु का वर्ण करें, श्रद्धा से जहाँ से भी ज्ञान प्राप्त हो उस ज्ञान का अर्जन करें। श्रद्धावान लभते ज्ञानम, हम श्रद्धा का वर्ण करें। किसी भी गुरु की शरण में जाकर ज्ञान यदि हम ग्रहित करते हैं तो उसके प्रति, गुरु के प्रति, ज्ञान देने वाले के प्रति हमारी श्रद्धा जीवन तो जागृत होना चाहिए। इसलिए ज्ञान ही शाश्वत है। ज्ञान ही व्यक्ति का उद्धान और उद्धार कर सकता है। हम ज्ञानवान बने, ज्ञान का अर्जन करें और ज्ञान को सद्ज्ञान में कन्वर्ट करें। सद्ज्ञान व्यक्ति जीवन को सत्कर्म की ओर प्रेरित करता है, मान दिलाता है, सम्मान दिलाता है, पद दिलाता है, पैसा दिलाता है। तो ज्ञान ही व्यक्ति की उन्नति का आधार है। इसलिए हम सभी ज्ञान से जुड़े, ज्ञान का अर्जन करें, ज्ञान का अभिवर्धन करें। यही बात आज के प्रसंग की है। ओम शांति।